हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम कर्क राशि की अष्टम दहिया का जो अंतिम पड़ाव है और अब जो है इसी महीने 29 मार्च 2025 को जो अष्टम की दहिया खत्म होगी उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो नया अभी 29 मार्च 2025 के बाद जो समय आएगा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए बताते हैं पहले कि अष्टम की ढैया में क्या क्या प्रभाव था कर्क राशि वालों के साथ में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अष्टम की ढैया थी, क्योंकि मून साइन से ठीक 8th प्लेस में सैटर्न का गोचर जब भी होता है ये थोड़ा टफ भी होता है और वहां पर मैलिफिक रिजल्ट्स भी आते हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। क्योंकि मून का जो शनि के साथ में जो प्रभाव है वो ठीक नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सैटर्न व्हेन प्लेस्ड इन 8th हाउस टू नेटाल मून कॉजेस अष्टम की ढैया, अष्टम शनि, वी कैन से इट अष्टम शनि। दिस पीरियड इज कॉल्ड अष्टम की ढैया। नो डाउट दैट पीरियड इज कंसिडर्ड टू बी जनरली इट इज वेरी टफ। तो कर्क राशि वालों के लिए ये जो साइन है, ये जो कर्क राशि है ये रूल्ड बाय मून है। तो रूल्ड बाय मून का मतलब है कि इमोशनल टच उसमें आता ही आता है। और इसके साथ साथ में द कर्क राशि कैंसर साइन इज रूल्ड बाय मून एंड फॉर सैटर्न मून इज कंसिडर्ड द रोल ऑफ एनिमी। तो यहाँ पर जो एनिमिटी है वो इसमें इसमें इस राशि वालों के साथ में जो सैटर्न का जब 8th हाउस में 6, 8, 12 में 6th, 8th एंड 12th हाउस में आना, ये कई कारणों से वहां पे मैलिफिक भी हो जाता है। अगेन शनि इन एक्वेरियस गेन्स ऑफ ए लविंग प्लेसमेंट। और शनि को यहाँ पर जब भी शनि कुंभ राशि में आते हैं तो वहां पर उनको बहुत अच्छा लगता है, मतलब कुंभ राशि उनके लिए प्रिय है। और यहाँ पर जब प्लेसमेंट होता है तो वो उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और स्ट्रेंथ बढ़ने के नाते जो उनके रिजल्ट्स होते हैं, जो उनके स्वभावगत होते हैं कि भाई उसका बिहेवियरल कैसा होना चाहिए, उसके साथ साथ में उनके जो वर्क होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, और उस वहां से जो परिणाम देने हैं वो कुछ टफ परिणाम वहां से शनि निकालने शुरू कर देते हैं। तो ये जो वी कैन सी अगेन सन इन एक्वेरियस गेन्स more strength being one loving placement for Saturn itself, and it is 8th place. Because it is 8th place, therefore अष्टम की ढैया for Cancer sign, therefore we can see it gives a malefic results, can be considered as a more tougher period। तो ये जो इस पीरियड में कई सारे जो रिजल्ट्स होते हैं, जैसे आपने बहुत मेहनत कर रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, वो सारी एक मेहनत से ही आपको एक लेस रिजल्ट्स मिलते हैं। उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। रिजल्ट्स तो मिलते हैं, आप अपॉर्चुनिटी की तरफ आगे जा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट्स उसके कम आपको दिखने को मिलते हैं। और इसके साथ साथ में हम ये कह सकते हैं कि जो शनि की ढैया का जो 2.5 साल के पीरियड है, जो 2.5 years है, ये एंडिंग है 29 मार्च 2025 को। और जो प्रीवियस सिचुएशन रही हुई है आपके साथ में वो कई कारणों से टप रही है। बट एज ऑन नाउ द शनि ढैया 2.5 years इज गोइंग टू बी एंडिंग ऑन 29 मार्च 2025। और ये कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छी बात है। द प्रीवियस सिचुएशन लाइक स्लीपलेस नाइट्स और डिससैटिस्फैक्शन इन लाइफ एंड वर्क प्लेस टोटल चेंजेस नाउ आफ्टर 29 मार्च 2025। ये इसलिए भी है कि ठीक जो है सैटर्न का जो ट्रांजिट है वो अब 9th हाउस में होने वाला है। और वो जो ट्रांजिट है वो कई कारणों से बहुत अच्छा है। एक तो सबसे अच्छी बात ये है कि वो जो प्लेसमेंट है वहां पर एक जुपिटर के हाउस में भी शनि जा रहे हैं और सैटर्न आपके लक को वहां पर बहुत फेवर करने जा रहे हैं। तो यदि लक फेवर करेंगी तो उससे कई प्रकार से अच्छे रिजल्ट्स और अपॉर्चुनिटी मिलेगी। देयर वुड बी अपॉर्चुनिटी अराउंड चांसेस ऑफ गेटिंग सेटल्ड फॉर ए ब्रॉड अपॉर्चुनिटीज। और वहां पर कई प्रकार से आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलते हैं। भाग्य स्थान में शनि सब कुछ बदलने की सामर्थ्य रखता है और उसके साथ साथ में करियर में ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ और आपकी स्टेटस में मान सम्मान में भी वृद्धि वहां पर हो रही है। वो किस तरह से होगा कि जो
नवम स्थान है जो आपका भाग्य स्थान है, वो आपको एक स्ट्रेंथ वहां से देगा। यदि लक वहां पर आपको फेवर करता है तो उसके साथ साथ में आपके आपके ऊपर जो आपके बॉस हैं उनका भी एक अच्छा कोऑर्डिनेशन रहेगा, और साथ साथ में उसके साथ में कह सकते हैं कि पिता का आशीर्वाद भी 9th हाउस से मिलेगा। धार्मिक कार्यों में भी आप आगे बढ़ते जाएंगे और उसमें भी आपकी काफी एक निष्ठा रहेगी कि आपको अच्छाई की तरफ कैसे बढ़ना है। तो ये सारे चीज जो क्वालिटीज हैं वो आपकी इंप्रूव होने जा रही हैं ठीक 29 मार्च 2025 के बाद। इंप्रूव ही नहीं, वहां पर एक ब्रॉड चेंज आपके साथ में आ रहा है, और साथ साथ में उससे जो आपका करियर का फेस है बहुत ही बदलता हुआ स्वरूप में आपके सामने आएगा, सारे जो जितने भी कैंसर साइन के लोग हैं। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि जो इनकम, जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो बहुत अच्छा प्रभावित करेगा, और साथ साथ में आपकी सेहत भी अच्छी होगी, और कई कारणों से बदलाव आपके सामने आ रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो शनि की 7.5 या जो शनि की ढैया है, इसका जो परिणाम है एक अद्भुत तरीके से सामने आता है। और जिस जिस समय ये ढैया या 7.5 रहती है, ये वही हाउसेज होते हैं जिन हाउसेज में ज्यादा पैनिक भी ये हो जाता है। लेकिन इट डिपेंड्स ऑन योर दशा एंड अंतरदशा जो भी है, और दूसरा आपका कि असेंडेंट क्या है और असेंडेंट किस तरह से वहां पर प्रभावित है। लगन और लग्नेश कहां पर है, उसके साथ अपनी आपकी दशा और अंतरदशा क्या है, दोनों को बहुत अच्छा विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। और साथ साथ में देखेंगे कि जो जैसे अभी जो शनि की जो ढैया थी ये अष्टम की ढैया थी, और अष्टम की तरह थोड़ा पैनिक होती है, थोड़ा इस तरह से होती है कि उसमें स्लीपलेस होना या डाइट का अच्छे ढंग से ना होना, उसके साथ साथ में जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें इमीडिएट रिजल्ट्स ना आना, इस तरह की इसमें परिणाम सामने होते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अब जो कर्क राशि के लोग हैं उनको निश्चिंत होकर के और खुश रहना चाहिए। तो जितना वो हैप्पी रहेंगे और उसके उसके हिसाब से अब वो रहेंगे ही, क्योंकि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उनके सामने आने वाली है। और जैसे बोलते हैं ईश्वर का विशेष आशीर्वाद, कहते हैं भाग्यम फलति सर्वदा, तो उसी तरह से। और अब उनको वो अप्रोच सामने आ रही है, जो एक पॉजिटिविटी जो एक सामने आ रही है, उसमें सारे लोगों का अब उनको एक अच्छा सहयोग मिलेगा। पहले ये ऐसा नहीं था, इन 2.5 सालों में कई प्रकार से उनको सहयोग भी नहीं था, और जो उनकी फ्रेंडशिप थी भी उतनी अच्छी नहीं हो पाई थी। अब मुझे ऐसा लगता है कि सारे लोगों के साथ उनकी दोस्ती भी होगी, और जो कार्य का क्षेत्र होगा वो बहुत अच्छा हो जाए। कहते हैं भाग्यम फलति सर्वदा न च विद्याम न पौरुषम, तो वो वाली स्थिति अब जो है इनके साथ में कर्क राशि वालों के साथ में आ रही है। अद्भुत परिणाम होंगे और अद्भुत दिशा होगी, और अद्भुत जो है इनको अच्छे डायरेक्शन इनको मिलने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा, और देखते हैं कि आपके साथ में कितना परिवर्तन, कितना बदलाव आ रहा है। वो आपकी कुंडली दिखाएगी, और वो आपका होरोस्कोप दिखाएगा, क्या आपका असेंडेंट है, कौन सी आपकी दशा अंतरदशा है, क्या क्या बोल रहे हैं, दशा अंतरदशा क्या बोल रहे हैं, और जो प्लेसमेंट है जो प्लेनर्स का वो क्या बताता है, इन सब की चर्चा करेंगे। और मुझे लगता है कि जो आपका और मेरा ओवरफोन जो डिस्कशन होगा और वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो मेरा अनुभव है मैं आपके साथ में जरूर शेयर करूंगा, और उससे बताएंगे कि आपका आने वाले समय में आपके लिए किस किस एंगल पर पॉजिटिविटी आ रही है, और वो आपको क्या परिणाम देने वाली है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद। मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। आपका पुनः आभार, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।